हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस डीजे लाइट जो है ख़राब है मेरे पास, आज इस डीजे लाइट के द्वारा हम टॉर्च बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। टॉर्च बनाने के लिए हम इस तरह का स्टेशनरी जो पाइप जो होता है आपके घर में नल में लगाने वाले पाइप जो होते हैं, उस पाइप को हमने यहाँ ले लिया है। आप जितने चाहे उस साइज को आप यहाँ से इसे कटिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ 14.5 सेंटीमीटर हम यहाँ कट कर लेते हैं और आप इसे कटिंग मशीन या एक्सेल ब्लेड के द्वारा भी इसे कटिंग कर सकते हैं। तो हम इसे एक्सेल ब्लेड के द्वारा हम इसे कटिंग कर लिए और आप देख पा रहे हैं इसे साफ़ सुथरा हमने थोड़ा सा कर लिया है। और हम इस टॉर्च को बनाने के लिए हम इस तरह का स्विच हमने लिया है। यहाँ आप यहाँ किसी भी प्रकार का स्विच ले सकते हैं, या पुश स्विच या ऑन ऑफ स्विच जो है आप ले सकते हैं। आप इस तरह का भी स्विच इसमें लगा सकते हैं। मेरे पास टॉर्च वाला जो स्विच है पहले से अवेलेबल था, तो हमने इसे ही इस्तेमाल करेंगे ताकि ये टॉर्च की तरह पूरी तरह से दिख सके। और आप यहाँ हम इसे यहाँ चेक कर लेते हैं कि पाइप में जो है या डीजे लाइट का जो पिछला पोर्शन है इसमें और घुसता है कि नहीं। उसके बाद हम इस आगे वाले पोर्शन को हटा लेते हैं। हम केवल पिछले वाले पोर्शन को ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस स्विच के जो कटिंग है हम यहाँ इस पाइप में हम काट लेंगे। यदि आप पुश स्विच लगा रहे हैं तो आप पुश स्विच के साइज़ को आप सोल्डर आयरन या किसी भी तरह से आप उसे कट करके लगा सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ सोल्डर आयरन की मदद से इस पुश स्विच के साइज़ को हम यहाँ कटिंग कर लिए हैं, जिससे कि इसके मैकेनिज्म जो है पाइप में ना सटे और ये मेरा स्विच जो है ऑन ऑफ हो सके। उसके बाद हम यहाँ इस लाइट को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पुराने गाड़ी के हेडलाइट में से इस तरह के हमने जो लाइट फ्लैशलाइट के लिए लगा होता है हमने 5 रुपये में ख़रीदा था। आप चाहे तो एल्युमिनियम जो पेपर होता है आप इस तरह से यहाँ लगा सकते हैं, जिससे कि आपका लाइट जो है काफ़ी दूर तक जा सके। ग्लास के लिए हम यहाँ इस तरह का एक्रेलिक शीट हमने लिया है और ये ट्रांसपेरेंट टाइप का जो एक्रेलिक है हमने इसे मार्क कर लिया है और इसे हम मशीन के द्वारा हमने कटिंग कर लिया है, कटिंग मशीन के द्वारा। और हम इसमें इस तरह से पूरी तरह से बैठा लेंगे और हम चेक कर लेते हैं ये पूरी तरह से इसके नाप का जो है कटिंग हो चुका है। तो इसे हम फेविक्विक की मदद से हम इसे चिपका लेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हम इस पाइप के साइज़ के हमने जो एक्रेलिक शीट काटा था वो चेक कर लेते हैं, तो परफेक्ट इसमें मैच कर जा रहा है। उसके बाद हम इस कैप में 0 PCB को इसके छेद के बराबर हम कटिंग कर लेंगे और 2 LED बल्ब जो है इस तरह का हमने मार्केट से 2 रुपये में परचेज़ किया था। इसे हम फेविक्विक की मदद से इस 0 PCB पर चिपकाने के बाद हम 2 बार इसके नेगेटिव पॉजिटिव से निकाल लेते हैं। इस LED को हमने पैरेलल में लगाया है और हम इस डीजे लाइट के ऊपर वाले कवर को प्लास की मदद से हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इस कवर को हम इस PVC में पाइप में हम इस तरह से फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद हम इस कैप को जो है हम इसके अंदर जो है डीजे लाइट के कवर वाले जो बैक साइड है उसे हम इसमें इस तरह से वायर के द्वारा हम इस PVC पाइप के पीछे से हम वायर निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसे फेविक्विक की मदद से इस कैप को और हमने जो एक्रेलिक शीट के जो हमने कटिंग किया था इस पर हम चिपका लेंगे। तो चलिए हम इस पर हम सारे अच्छी तरह से बैठाने के बाद हम फेविक्विक की मदद से इसे हम चिपका लेते हैं।
चिपकाने के बाद यह पूरी तरह से चिपक चुका है और हम इस टॉर्च में हम स्विच का कनेक्शन करेंगे। आप यहाँ किसी भी प्रकार का स्विच जो है यहाँ लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ इस स्विच को यहाँ लगाने के लिए हम 2 वायर इसमें से हमने निकाला था, तो एक वायर को बीच से कटिंग कर लेते हैं और हम सीरीज में हम स्विच को यहाँ लगा लेते हैं। और हम यहाँ इस स्विच को स्क्रू और फेविक्विक की मदद से इस पाइप पर हम अच्छी तरह से चिपका लेंगे, जिससे कि यह स्विच इधर उधर ना हो सके। तो अच्छी तरह से हमने यहाँ बैठा लिया इसे और हमने फेविक्विक की मदद से इसे हम चिपका लिए हैं और स्क्रू की मदद से इसे हम लगा लिए हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर वाले जो साइड जो है पाइप के और डीजे लाइट के जो बैक कवर हमने लिया था, दोनों को आपस में इस तरह से फेविक्विक की मदद से चिपका लेंगे। तो मेरा यह टॉर्च जो है 75% जो है कंप्लीट हो चुका है और हम इसमें एक चार्जिंग किट लगाएंगे और हम एक बैटरी लगाएंगे रिचार्जेबल, जो इस तरह से है। तो हम यहाँ इस टॉर्च के बैक साइड से नेगेटिव पॉजिटिव जो वायर निकाले थे, डायरेक्ट बैटरी पे हमने नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दिया है और 2 वायर और लेंगे जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव में डायरेक्ट जोड़कर और इस सर्किट के जो रिचार्जेबल सर्किट है उसके आउटपुट पर नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ देंगे। जोड़ लेने के बाद आप यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस सर्किट को चार्जिंग करने के लिए हम यहाँ अलग से एक जैक लगा लिए हैं। इसके बैक साइड जो हमने एक्रेलिक शीट काटा था उस पर सोल्डर आयरन से मदद से हमने कटिंग कर लिया और इसमें हम सप्लाई देकर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इस सर्किट के जो इनपुट जो है सप्लाई जो आप चार्जिंग जो आपके चार्जर है उसको यहाँ आपको पिन दिया हुआ है, उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव जो है इनपुट अलग से आपको लेफ्ट राइट में आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से इसे सोल्ड कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ सप्लाई देकर यहाँ चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इसमें सप्लाई आ चुका है, इसमें रेड जो एलईडी है ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ इस अलग से जो हमने जैक लगाया था चार्जिंग के लिए हम इसमें सोल्ड कर देते हैं और इस कैप को जो बैक कवर को हमने लगाया था उसमें हम डबल टेप की मदद से इसमें इस सर्किट को अच्छी तरह से इस टॉर्च में बिठा लेने के बाद हम फेविक्विक की मदद से चिपका लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो हम फास्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो टॉर्च जो है बन चुका है और हम इसे चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है। और हम इसमें चार्ज जो है हम करके देख लेते हैं मेरा बैटरी जो है चार्ज हो रहा है कि नहीं, या सर्किट काम करेगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो है हमने चार्जिंग लगाने के बाद रेड एलईडी जो है ग्लो करने लगा है और हमारा टॉर्च जो है अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो चलिए हम इसकी टेस्टिंग जो है अंधेरे में ज़रूर करेंगे कि यह टॉर्च अंधेरे के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो चलिए हम पूरे अंधेरे में हम इस टॉर्च को हम टेस्ट करेंगे और हम अपने छत पर इसे हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए छत पर चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये छत पर हम अभी आ चुके हैं और यहाँ बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ देख पा रहे हैं कि इस मोबाइल जो टॉर्च है मोबाइल की, इससे बहुत ही कम रोशनी है और हम अपने इस टॉर्च की रोशनी से हम अच्छी खासी जो है हम रोशनी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस टॉर्च की लेंथ को हम ज़रूर देखेंगे। हम यहाँ अपने मोबाइल की टॉर्च को लाइट को बंद कर रखा है और हमने जो टॉर्च बनाया था उसकी मदद से हम यहाँ वीडियो में हम सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ इस टॉर्च को दूरी हम चेक कर लेते हैं कि कितनी दूरी तक ये लाइट जो है दे सकती है और हम उस चीज़ को हम कितनी दूर तक देख पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ अपने छत के से हम थोड़ी सी इसको लाइट को हम बढ़ा लेते हैं और यहाँ हम चेक करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये लगभग 40 मीटर तक या रोशनी जो है इस टॉर्च की जा रही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप खुद से टॉर्च जो है बना सकते हैं।